फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम अनिल रैन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ये 5 बातें आपसे मैं शेयर करूंगा जो कि ड्राइंग से रिलेटेड होगा। आप अगर ड्राइंग में बिल्कुल जीरो हैं तो भी इस बात को ध्यान में रख करके कोई भी चीज़ को आप ड्राइंग बना सकते, सीख सकते, शुरुआत कर सकते हो। अगर आप बिगनर्स हो तो बिगनर्स को भी ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि हमको ड्राइंग बनाने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है। मैं आपसे 5 ऐसी मेथड मैं आपको बताऊंगा जो कि उस मेथड को यूज़ करके अपना ड्राइंग का स्किल डेवलपमेंट कर सकते हो। पहला है ऑब्जर्व। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जर्व ये है कि कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले आपको ध्यान से देखना पड़ता है। उस ड्राइंग को देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है कि इसका कटिंग क्या है, इसका फोटोग्राफ में किस तरह से सजावट में सज करके है। उसको देख करके बढ़िया से उसको देखिए, एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व करिए, उसके बाद ड्राइंग करना चालू करिए। ठीक है। दूसरा है स्ट्रक्चर। ठीक है। स्ट्रक्चर ये है कि कोई भी चीज़ को ड्राइंग जब करते हैं तो आप कितना भी अच्छा क्वालिटी में ड्राइंग करते हो, आपका शेडिंग बहुत ही अच्छा है, आपका डीप लाइटिंग का मेंशन करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, बट आपका ये स्ट्रक्चर अगर सही नहीं है तो ड्राइंग का एक रियलिस्टिक लुक नहीं दे पाएगा। आपका ड्राइंग पता चल जाएगा कि ड्राइंग आप वहाँ अच्छा नहीं बना पाए। ठीक है। तो कोशिश करें कि स्ट्रक्चर आपका ड्राइंग का कोई भी फेस कट का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर अगर सही आपका निकल के आएगा तो आपका बाद में भी शेडिंग आसान तरीके से सीख जाते हैं। लेकिन सबसे ध्यान रखें कि आपका ड्राइंग का स्ट्रक्चर सही होनी चाहिए। तीसरा है फ्रेंड्स डर। जी हाँ फ्रेंड्स, डर जो होता है एक्चुअली जो बिगनर्स का जो होता है हमेशा ही मतलब एक्सपीरियंस जो होता है, रोज का प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस करने से लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उसको मेहनत लगता है कि हाँ एक ही बार में हम बना लेंगे, और अगर इत्तेफाक से बन भी जाता है थोड़ा बहुत ठीक, तो अगर उसको बाद में पता चलता है, बीच में अगर पता भी चल गया कि ड्राइंग इधर थोड़ा सा गलत है, इसको हमको मिटाना चाहिए, तो डर से मिटाते नहीं। क्यों नहीं मिटाते हैं? इसलिए क्योंकि समझते हैं कि एक बार आप मिटा देंगे तो शायद ऐसा बना हो, ऐसा फिर ना बने। ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स, आपको स्किल डेवलपमेंट अगर करना है तो आपको 2, 4, 10 बार क्या 15 बार आपको मिटा करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं। डर को एकदम बिल्कुल भूल जाइए और बिना टेंशन का आप ड्रॉ कोई भी चीज़ को करें। चौथा है पैसेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, पैसेंस ये है कि आपको पैसेंस तो रखना पड़ेगा। पैसेंस इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि एक ड्राइंग को बनाने के लिए 5 से 6 घंटा लगता है। तो इतना समय का एक पैसेंस अगर नहीं रहेगा तो फिर वहाँ से हो नहीं पाएगा, ड्राइंग बन नहीं पाएगा। तो पैसेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है ड्राइंग में। अब पांचवा जो है सो स्पीड वर्क है। स्पीड वर्क क्या होता है? आप कोशिश करें हमेशा कि कोई भी ड्राइंग जब कर रहे हैं तो प्रयास ये हमेशा रखें कि मेरा अपना ड्राइंग को स्पीड बढ़ाएं ड्राइंग का। ठीक है। कभी ऐसा होता है कि एक ही चीज़ को एकदम लगा दिए 6 घंटा, ऐसा होता है कि ज़्यादा देर तक उसको मतलब एक ही चीज़ को बनाते 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 माइंड मेरा पूरा फोकस हो जाता है उसी चीज़ पर। सही भी बन जाएगा फिर भी लगेगा ये गलत है। धीरे 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 उस चीज़ को कंप्लीट करिएगा, स्पीड भी आपकी बढ़ेगी और आपका ड्राइंग का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सही निकल के आएगा। तो ये चलिए 5 बातें जो हमने आपसे शेयर किया, पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको हमें वो टेक्निक बताएंगे और इस मेथड को अपना करके आप बड़ा से बड़ा कोई भी चीज़ को ड्राइंग को आप आसानी में बदल सकते हैं। तो चलिए अपना ड्राइंग बुक पर चलते हैं और वहीं आपको शेयर करते हैं, उन बातों को पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में कहीं इसकी मत करिए। और आप मेरा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे फ्रेंड्स। ओके। और इस चैनल में आपको ड्राइंग से रिलेटेड सारी वीडियो आपको मिलता रहेगा और एक से इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, पूरी तरह से तैयार हैं हम। फ़ोटो कोई भी हो, सबसे पहले उसको देखना है 10 से 15 मिनट तक कि फ़ोटो का किस तरीके का मतलब है, उसको बारीकी से पहले देखना है। फिर उसको अच्छी तरह से देख करके रेडी हो करके उसके बाद ड्राइंग बनाने का स्टार्टिंग करना है। ओके। ड्राइंग में सबसे ज़रूरी ये होता है फ्रेंड्स कि आप किस तरीके से ऑब्ज़र्व करते हो, कोई भी फ़ोटो को देख रहे हो तो पहले मोबाइल में देखते हो तो किस तरीके से देखते हो आप, और देखने के बाद उसमें आपको क्या समझ में आता है,
आपको एक ही चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो फ़ोटो का जो साइड का जो किनारे जो होता है फ़ोटो में कितना, जैसे एक ये देख रहे हैं लड़की है, तो इसका मतलब ऊपर का जो हेड है, ऊपर उसका कितना टचिंग में है, फिर नीचे कितना है, फिर लेफ्ट में कितना है, फिर राइट में कितना है, वो चीज़ पहले समझना, वो चीज़ देखना है। अभी देखिए मैंने इसका स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ले रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ इस मेथड को। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीक़ा से मैं बता रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कि मैंने सिर्फ नॉर्मली पेंसिल को घुमा रहे हैं और उसका प्रोपोर्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से, जो कि आपको समझ में आ जाए। अभी मैंने देखिए आउटलाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट किया। सिर्फ धीरे धीरे ले रहे हैं, एक पोजीशन को ले रहे हैं, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सबसे बड़ी बात होता है कि स्ट्रक्चर पहले ही आप धीरे धीरे बनाएं, मिलाने की कोशिश करें, बनाएं, उसके बाद फिर फोटोग्राफ से मिलाएं कि मेरा स्ट्रक्चर सही जा रहा है कि रॉन्ग जा रहा है। ये बारीकी से हमेशा फ्रेंड्स ध्यान रखें ताकि आपका फ्यूचर में आपका कोई दिक्कत ना हो, कोई भी पोर्ट्रेट को ड्रॉ करें और आपका रिजल्ट सही हो। तो अभी देख पा रहे हैं कि मैंने नॉर्मली ही इसको पेंसिल के सहारे ऑलरेडी इसको स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान होता है, इस चीज़ को गौर करने के लिए सिर्फ समझना पड़ेगा आपको। हाँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा फ्रेंड्स, टाइम तो देना ही पड़ता है ड्राइंग में, क्योंकि अगर टाइम नहीं देते हो तो फिर आप समझ नहीं पाइएगा रियलिस्टिक क्या होता है नहीं होता है। आप जल्दी कोई भी चीज़ करते हो तो आपको वहाँ ना ही आपको खुद समझ में आएगा, ना ही आप इसको बना पाओगे। तो देख पा रहे हैं किस तरह से निकल रहा है। एक बात और फ्रेंड्स, ध्यान जो होता है ना, मतलब फोटोग्राफर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर थोड़ा सा मिस्टेक अगर करते हैं ध्यान इधर उधर करने में तो आपका पोर्ट्रेट गलत भी हो सकता है। इसीलिए बारीकी से पूरा दिल लगा के इसको मतलब देखें और बनाने की कोशिश करें। अब देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि मैंने कुछ भी नहीं उतना सीरियसली लेकर के बना रहे हैं और नॉर्मली हम मतलब सिर्फ प्रोपोर्शन को देखते हुए बना रहे हैं, कुछ भी नहीं हम जा रहे हैं रियलिस्टिक में, कुछ भी नहीं जा रहे हैं। नॉर्मली हम सिर्फ पेंसिल को घुमा रहे हैं देखते हुए फोटोग्राफ को। उसी तरह आप भी इसको ट्राई करें घर में, डेफिनेटली आपका रिजल्ट आएगा। और सबसे प्लस पॉइंट बात है इसमें फ्रेंड कि आपको मतलब डर जो होता है ना ड्राइंग का, उसमें डरना नहीं, आपको एकदम बेझिझक बनानी है। मतलब इतना समझ लो कि एक बार तय कर लेनी कि हमको बस ये बनाना है, एकदम बिल्कुल कूल माइंड से। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में हमको पूछ सकते हो, बिल्कुल आपका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा फ्रेंड्स। देखिए कैसा पोजीशन निकल रहा है। पेपर मैंने लिया है 140 GSM का और पेंसिल जो है 2B का है नॉर्मली। बहुत लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अपना मटेरियल को लेने में इंटरेस्टिंग हो जाते हैं और ड्राइंग में बिल्कुल ज़रा भी ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं करना फ्रेंड्स। आपके पास ओनली ज़्यादा मटेरियल डिपेंड नहीं करता है, आपका कम भी मटेरियल रहेगा चलेगा, बट आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप ड्राइंग को ज़्यादा फोकस करें, स्किल्स जो होता है डेवलपमेंट करें। और इसी को आप अगर करते हैं तो बहुत आप आगे तक जा सकते हैं। आगे चल के क्या है, मटेरियल तो हो ही जाएगा, प्लस पॉइंट है जो सीखने का जो होता है वो चीज़ पहले अपना डेवलपमेंट कर लें, उसके बाद सब कुछ ठीक हो सकता है। चलिए थोड़ा वीडियो को फास्ट करते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। ज़्यादा फास्ट नहीं करेंगे, सिंपली करेंगे और उसके बाद आपसे मैं एंड में मिलता हूँ। हो सके वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए बट कोई बात नहीं है,
पूरा वॉच करना फ्रेंड इसको, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है किस तरह से निकल पाया है।
Mm.